guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you all are most welcome on my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. Now today I am going to sharing the topic that is rank of matrix from the book Linear Algebra and Matrices. This book is of the BSc second year, chapter number 2. and ये chapter number 2 हमारा matrices के पार्ट में आता है. Exercise 1. Name of this chapter is the rank of matrix. गाइज जो मैं आपको समझा रही हूँ इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और फिर मैं उसे एक नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर उसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करूँगी, यानी उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करूँगी जिसमें हमारी मैट्रिक्स दी हुई है. मैं आपको क्वेश्चन लिख कर दिखा देती हूँ. ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 इसके थ्रू समझाऊंगी. ये क्वेश्चन है हमारा जो एक्सरसाइज 1 में है, इसके थ्रू ही मैं आपको इसे बता रही हूँ. इसी के थ्रू मैं आपको इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स का सब कुछ बता दूंगी कि हम इसे रिड्यूस कर नॉर्मल फॉर्म में कैसे इसकी रैंक फाइंड करते हैं और कैसे हम इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. तो चलिए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज़ 1 2 3 2 3 4 3 5 7 after reducing it to a normal form. This says that जो हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, जब हम इसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से, तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक हमें फाइंड करनी है. इसमें हमें एक से एक रो या दो रो को हम ज़ीरो भी कर सकते हैं. जाएंगे तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ कि हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दें, लेकिन हम एक या दो रो को कंप्लीट ज़ीरो में भी चेंज कर सकते हैं. इसमें एक्सेप्शनल केस है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बनाने के लिए हम इस नीचे वाली को करेंगे. नीचे वाली रो को अगर हम कंप्लीट ज़ीरो कर देते हैं तो हमारी रैंक 2 हो जाएगी, और अगर हम सेकेंड वाली को भी कर दें तो हमारी रैंक 1 हो जाएगी. तो हम इसमें दोनों को ही करने की कोशिश करते हैं. हो जाती है तो वेल एंड गुड, हम अपनी रैंक ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं. नाउ मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ जिसमें मैं रॉ 2 को चेंज करके देख रही हूँ. तो रॉ 2 में मैं रॉ 2 में से 2r1 माइनस कर रही हूँ, यानी कि 2 रॉ 1 का ट्वाइस. तो यहाँ पर मैं अगर रॉ 2 को चेंज कर रही हूँ तो रॉ 1 और रॉ 3 मैं एज इट इज़ लिख लूँगी और रॉ 2 में मैं चेंज करूँगी. तो अब मेरा r2 ये है, ये मेरी रॉ 2 है. तो रॉ 2 में से मैं रॉ 1 का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करूँगी. देखिए, आइए देखिए, मेरा रॉ 2 है. रॉ 2 में से 2r1 माइनस, तो रॉ 2 मेरा है 2 माइनस और रॉ 1 का ट्वाइस यानी 2 और 1. तो देखिए, रॉ 2 माइनस 2r1 और 2 माइनस 2 1 जा 2. 2 में से 2 कैंसिल आउट 0, तो मैं यहाँ 0 लिख दूँगी. सेम एज इट इज़ सेकेंड वाली रो के लिए, मतलब रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए. अब रॉ 2 यानी 3 माइनस का 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 माइनस 1. नाउ अगेन, अब मैं रॉ 2 है मेरा 4 माइनस 2 रॉ 1, 4 माइनस 2 का 3, देन 2 3 6 माइनस 2. इसकी जगह में लिख दूँगी माइनस 2. अब मैं बाकी को भी 0 बनाने की कोशिश करूँगी. आप इसमें अपने भी कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं जो आपको बेटर लगे. ज़रूरी नहीं है ये सेम एज इट इज़ हो, जिसमें मैं r3 में से थ्राइस ऑफ 3 माइनस करूँगी. गाइस, मेरा ये जो पहला एलिमेंट होता है इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिस एलिमेंट को, जिस रॉ को मैं चेंज कर रही हूँ मेरे पहले में वही लगेगा. देखिए, मैं r3 को यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो मेरा जो भी मैं चेंज करूँगी वो उसी में से करूँगी जिसको मैं चेंज कर रही हूँ. देखिए, मैंने यहाँ r2 को करा था तो r2 में से चेंज करा, r2 में से ही सब्ट्रैक्ट करूँगी, माइनस करूँगी, डिवाइड कर, जो भी मैं करूँगी, जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी वो मैं उसी में से करूँगी जिसमें से मैं चेंज कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे r3 को चेंज करना है तो मैं r3 में से ही अप्लाई कर रही हूँ, मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. तो अब मैं इस ऑपरेशन को इस वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई करूँगी. क्योंकि मैं r3 यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो मैं r1 और r2 को एज इट इज़ सेम टू सेम उतार सकती हूँ. अब मैं r3 में करती हूँ. r3 मेरा 3 है माइनस 3 और r1 है मेरा
1, तो 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 में से 3 कैंसिल आउट 0। ये मैंने इसे भी ज़ीरो करने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पे 5 माइनस 3, R1 है मेरा 2, सॉल्व आउट। देन यहाँ पे 7, R3 हो गया मेरा -3 और R1 है मेरा इसके लिए 3। 7 माइनस 3 इंटू 3, तो 7 माइनस 3 3 जा 9 एंड एलिमेंट विल बी -2। देखिए मैंने 1 0 0 को बना दिया है, जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रही हूँ। अब मैंने R1 एक ऑपरेशन और अप्लाई करा, दैट इज़ R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। तो अगर मैं यहाँ R1 चेंज कर रही हूँ तो R2 और R3 को एज इट इज़ लिख लूँगी। अब R1 में मैं ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने R2 में चेंज करा है, यहाँ पे R3 में, यहाँ पे R1 में। तो इसीलिए मैं जिसमें चेंज कर रही हूँ वही मैं पहले लिखूँगी। देखिए मैं जो जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्राई करा कि अब मेरे को क्या करना है, मैं कर क्या रही हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रही हूँ। जो मेरी मैट्रिक्स दी हुई है वो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह अप्लाई कर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या होती है, जिसमें मेरे 1 1 डायगनली होते हैं और मैं इन्हें इसी तरह अप्लाई कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 1 फिर सेकेंड एलिमेंट को 0 बिल्कुल इसी की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरा बन जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं बनता है तो मैं अपनी रैंक फाइंड कर लूँगी। अगर मेरा तीनों में भी ऐसे आ जाता है तो भी मेरी रैंक 3 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 था, अब ये तो हम कुछ भी एक ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जिससे कि मेरा जो 1 यहाँ पहला एलिमेंट है RIJ यानी R11 का, जहाँ मेरा 1 है तो ये मेरा चेंज ना हो। अब मैं 1 के साथ नीचे कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई कर लूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ, तो मेरा वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले इस वाली कॉलम को सेटिस्फाई करा, क्योंकि मुझे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर तब इसकी रैंक फाइंड करनी है। तो मेरी अगर तीनों के ऐसे भी आ जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, रैंक मेरी 3 हो जाएगी। लेकिन इफ़ अगर इनमें से किसी एक में भी 0 कंप्लीट पूरी रो में हो जाता है तो मेरी रैंक 2 हो जाएगी, और अगर 2 में हो जाता है तो 1 हो जाएगी। तो देखिए अब हम अपना ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें R1 को R1 में R2 का ट्वाइस हमको प्लस करना है। तो R1 मेरा यहाँ है 1 और इसमें मैं 2 R2 करूँगी, यानी 2 इंटू 0, तो ये 0 तो 0 रहेगा और 1 आ जाएगा। फिर आप लोग अपना देख लीजिए कैलकुलेशन कर। अब इसमें देखिए R1 मेरा 2 है प्लस 2 ट्वाइस ऑफ R2 यानी R2 मेरा -1, तो एज इट इज़ 0 आ जाएगा। और देखिए मुझे यही ऊपर देखिए मैंने जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें मुझे 0 ही लाना था, मेरा 0 आ गया। अब मैं इसे करती हूँ तो 3 R1 मेरा 3 है प्लस 2 R2 है मेरा -2, तो 3 - 4 -1 आ जाएगा। अब मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये मेरा 1 है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 है और मुझे 1 तक ही जाना है। यहाँ पे मैंने देखिए मैं यहाँ पर आप ये वाला ऑपरेशन मैंने यहाँ लगाया है, आप किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने लगाया है वैसे ही। मैं सीरीज़ वाइज करती हूँ। एक तो आप पहले रॉ 1 को पूरा कंप्लीट कर लीजिए कि पहले रॉ 1 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लें, फिर रॉ 2 को। ये नहीं कि आपने कहीं से भी कुछ भी उठाया, ये उठा दिया, ये उठा दिया और आप उसे चेंज करने लगे, तो इससे आपका क्वेश्चन में आंसर में दिक्कत आ सकती है। तो आप इसीलिए रॉ 1 देन रॉ 2 देन रॉ 3 इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल ईजी होगा। अब मुझे इसे चेंज करना है क्योंकि मेरा जो R2 का एलिमेंट होता है वो मेरा 1 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जो मुझे करना है तो मैं उसे पॉजिटिव कर लूँगी। पॉजिटिव कैसे होगा, अगर मैं उसकी उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूँ तो। अब जितने भी R2 के एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगी, इसी तरह। अब देखिए कैसे हुआ कि R2 में मैंने जो किसकी मल्टीप्लाई करी, -1 माइनस की, तो R2 मेरा था -1 और मैंने इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करी तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1, पॉजिटिव का 1, और यही मैंने अप्लाई करा है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं रॉ 3 को चेंज करूँगी क्योंकि मेरे को -1 है। अब मैं उसमें क्या करूँ ऐसा, इसमें क्या करूँ कि ये मेरा 0 हो जाए, क्योंकि ये मेरा 0 होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे मेरा 0 होना चाहिए क्योंकि मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैं इसे अगर R2 में प्लस कर दूँ यानी -1 + 1 कर दूँ तो मेरा 0 हो जाएगा, और मैंने यही ऑपरेशन अप्लाई करा है। तो मैं R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लेती हूँ क्योंकि R3 चेंज करना है। अब कहती हूँ 0 + 0 0, -1 + 1 0, -2 + 2 0,
देखिए अब मेरी रो थर्ड तो अपने आप ही ज़ीरो हो गई, मैंने करी नहीं है लेकिन अपने आप हो गई। तो इस वजह से इसमें यही एक्सेप्शनल है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हमारा आइडेंटिटी का क्वेश्चन होता है तो उसमें रो थर्ड ज़ीरो नहीं होती, लेकिन यहाँ अपने आप ही हो गई, देख लीजिए, क्योंकि हमें इसमें रैंक फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें से एक या दो रो कोई सी भी पूरी कंप्लीट ज़ीरो हो जाती हैं, नहीं भी होती हैं तो हमारी रैंक थर्ड हो जाएगी, रैंक थ्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ हो गई ऑटोमेटिकली। तो अब हम आगे चलते हैं। हम कॉलम 3 में कॉलम 1 को प्लस कर लेंगे, सिर्फ अब कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए। -1 + 1 करूँगी तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब मैंने कॉलम थर्ड कर रही हूँ, मैं तो अगर कॉलम 1 कर रही हूँ नो एक्चुअली कॉलम थर्ड को कर रही हूँ, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 मैं ऐसे ही उतार लूँगी और कॉलम थर्ड में मैं कॉलम 1 को प्लस कर दूँगी। तो -1 + 1 विल बी 0 एंड 2 + 2 में मैं क्या करूँगी, पूरी ही कॉलम चेंज करनी पड़ेगी मुझे कॉलम थर्ड, तो 2 में मैं 0 को प्लस करूँगी, तो 2 और 0 + 0 0। देखिए अब मेरी ये तीनों चेंज हो चुकी हैं। नाउ मेरी दो मेरी रो ऐसी ही रह गई हैं। देखिए यहाँ तक मेरा हो चुका है, वैसे मुझे यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि हम रैंक निकाल रहे हैं तो हम कर सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ, वरना हमारी रैंक यहाँ से भी निकल सकती है, जिसमें मैं अपना ऑपरेशन अब अप्लाई कर रही हूँ। C3 में से मैं 2C2 को माइनस कर रही हूँ, कॉलम 3 में से कॉलम ट्वाइस का माइनस सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो कॉलम 3 मेरा, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में एज इट इज़ उतार लेती हूँ, तो 0, क्योंकि मेरा कॉलम 3 है 0 और -2C2। देखिए 0 -2 और कॉलम 2 भी मेरा 0 है, तो 0 -2 0 0 0 विल बी देन 2, कॉलम 3 का सेकेंड एलिमेंट है मेरा 2 -2 एंड द कॉलम 2 इज़ 1, देन 2 में से 2 गए 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0। नाउ द थर्ड एलिमेंट तो बिकम 0। नाउ यहाँ से अब इसके आगे हम गाइस कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी हो गई रैंक 1 रैंक 2। इससे हमें पता पड़ गया कि हमारी ये रैंक 2 है, क्योंकि अब इसके आगे हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, तो हमारी रैंक 2 हो गई। थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ अगर आपको इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।